नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के साथ साथ 2 लोकसभा और 45 विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर को छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश फ्रंट फुट पर है और योगी बैक फुट पर। देखिए एक खास रिपोर्ट। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, लेकिन एक झोल चुनाव आयोग ने लटका दिया और यही झोल योगी और बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है और सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है। खबरों की माने तो यूपी में 10 विधानसभा के उपचुनाव में से सिर्फ 9 का ऐलान किया गया है, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव को रोक दिया गया। चुनाव आयोग ने इसका कारण ये बताया कि 2022 में मिल्कीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रहे गोरखनाथ बाबा की एक याचिका, जिस पर ना तो सुनवाई पूरी हो पाई और ना ही अवधेश प्रसाद हटे। इसके साथ ही साथ अवधेश प्रसाद विधानसभा से लोकसभा पहुंच गए और अब फैजाबाद से सांसद है। लेकिन जब चुनाव आयोग की घोषणा हो गई है तो बीजेपी के होश उड़ गए कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि वहां के विधानसभा चुनाव का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। आनन फानन में 2022 में मिल्कीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को फोन किया गया और कहा गया कि याचिका वापस ले लो। इसके लिए संगठन ने लखनऊ बुलाकर उन्हें समझाया और उनसे अपनी याचिका वापस लेने को कहा। देखते ही देखते गोरखनाथ बाबा वायरल हो गए। इसके साथ ही साथ बाबा के वकील का बयान भी वायरल हुआ, जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोगों ने 2022 के चुनाव में हार के बाद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एक याचिका लगाई थी, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारी याचिका की वजह से यहाँ का चुनाव ही रुक जाएगा। अब उसी को लेकर विपक्ष हमलावर है और योगी की बोलती बंद है। जानकारी देते चले कि मिल्कीपुर में चुनाव ना होना ही आलोचक सरकार की हार मान रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तक बात अयोध्या डीएम के जरिए पहुंची है, लेकिन सरकार को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी। ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में कई सभाएं कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ रणनीति बनाने में कई दिनों तक अयोध्या में भी रुके और कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय नेताओं से भी मिले। फिर संगठन के लोगों से कई बार मुलाकात हुई और इसके बावजूद सरकार चुनाव नहीं चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार मिल्कीपुर को लेकर संजीदा नहीं है और हार से डर रही है। 2 साल पुराना एक केस लंबित है और मिल्कीपुर का चुनाव रुक सकता है। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि सरकार को इस बात का अंदाजा ही ना हो कि मिल्कीपुर में चुनाव रुक भी सकता है, जबकि पूरे प्रशासनिक महकमे को ये बात मालूम थी। ऐसे में विपक्ष के आरोप सही है और सरकार जानबूझकर साजिश के तहत मिल्कीपुर चुनाव को रोक रही है ताकि हार ना हो जाए, क्योंकि अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर की हार बीजेपी के पूरे हिंदुत्व की धज्जियां उड़ाकर रख देगा और विपक्ष जिस तरह से अवधेश को बुना रही है उसी तरह मिल्कीपुर को भी भुनाएगी और बीजेपी की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन अब जबकि गोरखनाथ बाबा ने केस वापस लेने का मन बना लिया है तो देखना होगा कि चुनाव आयोग ऐलान करता है या फिर नहीं।